हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट की टीम जेटेट स्टूडेंट के ही खिलाफ हो गई है। वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, द ग्रेट, द विजनरी पर्सन, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका। उसने कहा था कि पूरे झारखंड में जितने भी टेट विद्यार्थी हैं उनका मैं नेता हूं, ये हूं, दिस हूं, दैट हूं। लेकिन एक अच्छे लीडर की क्वालिटी तभी परखी जाती है जब सेना पे जोरदार प्रहार हुआ हो और उसकी हार की ओर वो जा रहा हो, या फिर उसके कुछ सैनिक मारे जाने वाले हो और सेनापति अपने उन सैनिकों की भी परवाह करता है, राज की परवाह नहीं करता है, युद्ध में लड़ने वाले हर सैनिकों की रक्षा करता है। लेकिन जेटेट के सेनापति भाई साहब ने कह दिया, बोलो पेंसिल। सभी जेटेट वाले ने जोर से कहा पेंसिल, और 1196 लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हो गई कैंसिल। अब आपको लग रहा होगा कि ये सटायर मार रहा हूँ क्या मैं? नहीं, दैट इज नॉट द फैक्ट। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि 1196 के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पूरा फॉर्म ही रद्द हो गया है। जो आपने लगभग 50,000 के करीब देखा है लोगों को, उनमें ये शामिल है। कुछ पारा है, कुछ नन पारा है। उनकी बात मैं आज करने वाला हूँ। ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद नेतृत्वकर्ता को ढूंढिएगा। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं जो उड़ती उड़ती खबर मेरे पास पहुंची है। मेरे जो गुप्तचर हैं, स्पाई हैं, मूल हैं, एजेंट हैं, उन्होंने बताई है, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। एक्चुअली जो जेटेट के सेनापति हैं, द वॉरियर, द ग्रेट, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ लोगों के बलिदान सेक्रीफाइस से ये भर्ती बच जाती है तो मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। ये अनऑफिशियल वर्जन है, सेनापति ने ये कहा है। इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन जो खबर छन के आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि उनका मानना है कि आप जो है ना, आपका अगर 1 to 5 में कैंसिल हुआ है, 6 to 8 में एक्सेप्ट हो गया तो आप अलग ग्रुप में जुड़िए। 1 to 5 वाले अलग ग्रुप में जुड़िए। जिनका दोनों कैंसिल हुआ है वो अलग ग्रुप में जुड़िए। फलाना चिलाना 75 ग्रुप में बांट देंगे ये। फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये एक्शन लेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो XYZ PQRS में जाना चाहते हो, ऐसे ग्रुप में बट करके आपकी शक्ति हो जाएगी कमजोर। बचपन में वो लकड़ी वाली कहानी पढ़ी थी ना आपने, जहाँ पे वे सारे भाई आपस में लड़ रहे थे और सभी को एक एक लकड़ी दी गई, सभी ने एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। लेकिन जब वो पूरी लकड़ी एक गट्ठर बन गई तो वो लकड़ी टूटी नहीं। उस कहानी का सबक आज आपके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपको इसी तरह से बांटा गया 1 to 5, 6 to 8, पारा नन पारा, तो फिर 50 ग्रुप बांट करके यहाँ पर जो सेनापति है ना, वो अपनी धमक, अपनी हार को छुपाने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। क्या सही है, क्या गलत है, यू नो बेटर देन मी। आप मुझसे बेहतर जानते हो कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। खुद से खुद के लिए स्टैंड लेने का वक्त आ गया है। आप लड़िए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। अगर आपको उसके लिए वकीलों के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कुछ और डिटेल चाहिए, कुछ रिसर्च चाहिए, हमसे मदद ले लीजिए आप। अब आप बोलोगे कि भाई इतना उदार दिल क्यों आ गया एक सीटेट वाले का जेटेट के लिए? मैं 100% सीटेट के साथ खड़ा हूं, लेकिन सीटेट को अगर किसी से बेनिफिट मिल रहा है थोड़ी सी भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं उसका सपोर्ट मरते दम तक करूंगा। अब जो नए विद्यार्थी के फॉर्म कैंसिल हुए हैं, ये विद्यार्थी जाएं सुप्रीम कोर्ट। अगर ये स्टे ले लेते हैं, देखिए मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। मेरा क्या जो है प्रयोजन है इस वीडियो को बनाने का, मुझसे क्या बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं, आपसे मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूं, वो मैं आपको जो है प्रपोजल यहां पे बता दूंगा। सबसे पहली बात है कि अगर इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगती है तो सीटेट वाले भी आगे इसमें काम कर पाएंगे। बाकी काम जो चीज़ें चल रही है पर्दे के पीछे, मैं उसे पर्दे के आगे सिर्फ चंद तालियों के लिए जो है नहीं दिखाना चाहता हूँ। हमारे सीटेट में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, किसी को नेता मंत्री नहीं चाहिए ना। लेकिन आपके जो जेटेट वाले ग्रुप में है, कुछ लोगों को नेता बनने की चुल मची हुई है, नेता ही बन के छोड़ेंगे। एक टाइगर महतो नेता बन गया है झारखंड में, तो इनको लगता है कि ये भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। पता नहीं गलतफहमी का शिकार कन्हैया कुमार भी हुआ था बिहार में, वही डैश कुमार होने वाले हैं। इसके बारे में जो जितनी बात की जाए उतनी ही आपको जो है और चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ, आप कैसे हमें म्यूचुअल बेनिफिट दे सकते हो। आप भी बेनिफिट लीजिए मुझसे, आपसे भी मैं बेनिफिट लूँगा। सबसे पहली बात देखिए, जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको तो
उन ग्रुप में बांटने की बात की गई है, या फिर अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है अलग थलग करने की बात की गई। और उन्होंने कहा है कि अगर जेटेट या फिर टैट, जिसे वो बोलते हैं बार बार अपने भाषा में टैट 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 बोलते हैं वो, तो टैट की जो परीक्षा में लोग शामिल हुए हैं 12 में या फिर 16 वाले फॉर्म में या 13 वाले फॉर्म में, एक ही बात है। तो ये 2 टैट परीक्षार्थी जो शामिल हुए हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये उनके साथ उतना व्यवहार अच्छे से नहीं रख रहे हैं। इन्हीं के लोग आपस में बोल रहे हैं कि भाई तुमने अपनी गलती से फॉर्म को रिजेक्ट करवाया है, हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का लेसन इनको देने की जो है मुझे ज़रूरत पड़ रही है अभी। समावेशी शिक्षा का क्या मंत्र था? आपने बीएड डीएलएड में नहीं पढ़ा समावेशी शिक्षा क्या? कि सभी का विकास हो, सभी का जो है एक साथ सब लोग आगे बढ़ पाएं। लेकिन ना, सबसे पहले जितने भी जेटेट वाले विद्यार्थी थे उन्होंने सीटेट को पूरी तरह से जो है षड्यंत्र करके जेटेट की परीक्षा नहीं होने दी। मैं आपको बता दूंगा जामा का उस व्यक्ति का नाम जिसने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था कि कोई भी जेटेट की परीक्षा ना ली जाए तब जब तक एक नई नियुक्ति प्रक्रिया ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम मैं जानता हूं, प्रूफ भी है, हम लोगों ने कोर्ट में भी वो रख दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब जब जेटेट में ही आपस में कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो ये बड़े खुश हो रहे हैं और ये उंगली उठी उन्हीं को और उठा रहे हैं कि भाई तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। आप अलग अलग ग्रुप में देखेंगे तो ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, उन्हीं के ऊपर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। दैट इज नॉट राइट वे टू डू, ये अच्छी बातें नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं आपको बताता हूं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कह रहा था, भूल जा रहा हूं मैं, कि आप लोग अगर भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं लगाएंगे ना तो देखिए दिक्कत क्या होगी। सोनी कुमारी का केस देख लीजिए, हाई स्कूल में रोज 1-2 रोल नंबर की बहाली होते आ रही है, नौकरी बुढ़ारी में करके क्या करोगे आप, ये बताओ मुझे। दांत ही नहीं रहेंगे तो अखरोट खरीद के क्या करोगे? केस केस ही खेलना है कि भर्ती लेनी है आपको, ये सोच के देखिए। आप याद रखिए, जो आपका सेनापति है जो आपको कह रहा है कि हम आपके लिए सीटें बचा लेंगे, अभी डीबी हो जाने दीजिए। भाई डीबी क्यों हो जाएगा? एक साथ सभी का डीबी हो जाएगा तो क्या समस्या किसे आ जाएगी, ये बताइए, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आपने इतना दिन इंतजार किया है, अपने ही साथी जो पीछे छूट गए हैं, जो कमजोर हो गए हैं, अभी आपको अभी उनको ताकत देने की जरूरत है और आप उनका जो है उपहास उड़ा रहे हो, आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो कि आपकी गलती की वजह से आपका फर्म रुक गया है। तो आप बताइए, ऐसे लीडर को मैं तो लीडर मानूंगा ही नहीं, ऐसे सेनापति को मैं सेनापति बनाऊंगा ही नहीं, जो आपके लिए दुख दर्द में आपके साथ खड़ा ना हो सके, आपके आंसू ना पोंछ सके, आपके कंधे पे हाथ ना रख सके। ऐसे लोग लीडर नहीं कहला सकते हैं। जो जरूरत बदलने पे गिरगिट की तरह रंग बदले, दैट इज नॉट योर लीडर, वो किसी का भी लीडर नहीं हो सकता है। तो ये चीजें हुई है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए अभी स्टे अगर आपका लग जाता है भर्ती प्रक्रिया में तो सभी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। पंच परगनिया कुछ और जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी परीक्षा होनी है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। जैसे कितने रैपिड स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करती है, आपको भली भांति प्राप्त है। ये जो रिजेक्ट लिस्ट है ये 30 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता था, इनको इतना वक्त क्यों लग गया? फिर आपका एग्जाम लेंगे। अभी तक कोर्ट का डंडा चल रहा है, सीटेट के खिलाफ सारी चीजें चल रही है, लेकिन अभी तक क्या एग्जाम लेने के लिए ये अभी कोई विंडो है क्या? कोई एग्जाम चल रहा है क्या कहीं पे? ये चाहते तो जो एग्जाम कैंसिल हुए एग्जाम हो सकते थे या नहीं हो सकते थे? वो एग्जाम होंगे। आप कोर्ट केस लड़ते रहोगे तब तक इसी बीच में एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। आपका पर्सनली मैं मानता हूं कि 2 ही बच्चा अगर बचता है उसका एग्जाम जेएसएससी कैसे कंडक्ट कराएगी अकेले में? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कैसे फॉलो किया जाएगा? मुझे बता दे कोई खड़ा होके, मैं आपकी बात को मान लूंगा। तो इस तरह की चीजें हुई है। आप समझदार हैं, आप जाकर के कोर्ट के शरण में जाएं और याद रखिएगा किसी की BCT टीम मत बनिए। वो बोलते हैं ना कि आप अपने लिए जो है, वो बोलते हैं किसी के अंडर में काम करने की बजाय जो है आप खुद का संगठन तैयार करें और ऐसे लोगों को चुने। मैं बार बार कहूंगा, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो सिर्फ और सिर्फ दोनों विषयों में जो है उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। किसी का अगर एक में भी रिजेक्ट हुआ है तो वो बिक जाएगा, उसको जो है सेनापति खरीद लेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिनका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अच्छे से समझ लें, आगे बढ़ें। मैंने सारी बात आपको बता दी है, आप समझदार हैं। और लीड करने वाली जो गुण होती है, क्वालिटी होती है, परखने का सबसे अच्छा वक्त तो यही है ना कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। बुरे वक्त में जो आंसू पोंछे वही आपका सच्चा साथी है। और मैं यहाँ पे कोई दिखावा करने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आपका हितैषी हूँ या आपका जो है आपको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। मैंने आपको एक आई ओपनिंग वीडियो दी है, आप समझ लीजिए। इससे मुझे भी बेनिफिट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसका कोई और मोटिव नहीं है। आई रिपीट, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हम लोगों को थोड़ा वक्त मिलेगा, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा।
वक्त मिले ना मिले आगे की चीज़ें हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि गिरते वक्त में अगर डूबते को तिनके का सहारा, तो आप भी हमारे साथ जो है हो जाएं। आप भी कोर्ट में जाकर केस करें, भर्ती प्रक्रिया अगर इन लोग को रद्द ही करवाने का मन है तो रद्द ही कराकर छोड़ा जाएगा। देखते हैं, और जो चीज़ें हो रही है वो आपके साथ में डेफिनेटली साझा करता रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।